Hello students, today we are going to discuss about rate of reaction. तो rate of reaction क्या है? Rate of reaction means कितने speed से एक reaction takes place कर रहा है. The speed with which a reaction can takes place. जैसे आपको पता होगा कि speed of the vehicle हम कैसे measure करते हैं, distance कितना travel किया per unit time में. वैसे ही हम reaction का speed कैसे express करेंगे in terms of डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम. आपको पता होगा कि रिएक्टेंट्स का जो कंसनट्रेशन है वो कम होते जाता है विथ टाइम एंड प्रोडक्ट का इंक्रीज होते जाता है. ओके और देयर इज इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. तो इन दो बातों से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन. रेट ऑफ द रिएक्शन को एक्सप्रेस करेंगे एज द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ पर यूनिट टाइम. ओके सो टेक एन एग्जांपल ऑफ ए रिएक्शन आर गिव्स पी. तो रेट ऑफ रिएक्शन हम उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट आर बाय टाइम इंटरवल. ओके टाइम इंटरवल मीन्स सपोज जैसे कि आपका 10 to 20 मिनट इट इज़ ए गैप. ओके टाइम इंटरवल उसको ले लेंगे. और प्रोडक्ट का कैसे लिखेंगे, इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बाय टाइम इंटरवल. सपोज R1 इज इक्वल टू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. इनिशियली इतना था. R2 फाइनल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड P1 इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. P2 जो है वो फाइनल कंसनट्रेशन प्रोडक्ट का है. डेल्टा R जो है वो चेंज है. R2 माइनस R1 डेल्टा P जो है P2 माइनस P1. सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी. माइनस क्यों लिखा गया, देखो क्योंकि बच्चों बिगनिंग में जो रिएक्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे उसका कंसंट्रेशन कम होते जाता है. तो आप जब चेंज निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे. फाइनल तो आपका कम है. ओके अगर सपोज मैं एग्जांपल ले रही हूँ, इनिशियली आपके पास 30 ग्राम था, वो कम होके हो गया सपोज 10 ग्राम रिएक्टेंट. तो आप माइनस कैसे, आपका चेंज कैसे निकालोगे, 10 माइनस 30 फाइनल माइनस इनिशियल. तो ये आंसर नेगेटिव में आ रहा है. सो जो ऊपर में चेंज है वो नेगेटिव है. और आपको पता होगा रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो पॉजिटिव होता है. सो 1 माइनस साइन इज इंसर्टेड इन ऑर्डर टू मेक इट पॉजिटिव. और प्रोडक्ट जो है आपको पता है वो इंक्रीज होते जाता है, बढ़ता जाता है, दैट्स वाई पॉजिटिव साइन है. तो मैंने भी डिस्कशन इधर किया है नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का इम्पोर्टेंस. माइनस साइन शोज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज. ओके और डेल्टा आर इज नेगेटिव सो दैट माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस. डेल्टा आर को इसलिए नेगेटिव हम लिखते हैं. और रेट आपका हमेशा पॉजिटिव होता है. मैंने शॉर्ट्स में एक वीडियो डाला था, वहाँ पे पूछा था कि रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव है. उसका आंसर यहाँ पर है. ठीक है पॉजिटिव है. द प्लस साइन सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग. अभी हम डिस्कशन करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट. तो ऊपर हम जिसको फॉर्मूला पढ़े थे चेंज इन कंसंट्रेशन में टाइम था, तो उसका यूनिट हो जाएगा मोल्स पर लीटर. कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है मोल्स पर लीटर, नीचे सेकंड, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड. मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स भी लिख सकते हैं. तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट. ओके सो लेट्स नाउ डिस्कस एवरेज रेट. एवरेज रेट के बारे में हम अभी जानने की कोशिश करेंगे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि डिक्रीज होता है विथ टाइम. सो इट शोज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट. तो आप देख सकते हैं कि रेट जो है वो एक जैसे नहीं रहता, पहले ज़्यादा होता है धीरे धीरे कम होते जाता है रिएक्टेंट का जो रेट है. तो एवरेज रेट क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ डेल आर बाई डेल टी इक्वल टू प्लस डेल पी बाई डेल टी. ओके ये फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट हमें जानना है, इंटरवल यहाँ नहीं जानना है. सपोज 10 सेकेंड पे मुझे जानना है रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, तो अब हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट. So it is the rate of change of concentration of any one of the reactant or product at that particular instant of time. Okay.
तो आर इंस्टेंटेनियस है माइनस डेरिवेटिव जो पढ़े हो मैथ में डी आर बाई डी टी, ओके, डिफरेंशिएशन इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी। वहाँ जो एवरेज में हम पढ़े थे डेल पढ़े थे, यहाँ पे वो इंटरवल था एवरेज रेट, यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आना है तो डी आर बाई डी टी करेंगे। सो अभी हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर फर्स्ट फैक्टर है, देन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेक्स्ट इज सरफेस एरिया, नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, देन नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो एक एक आपका पॉइंट। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो फैक्टर्स हैं हम उसको डिस्कशन करेंगे। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। हायर टेम्परेचर गिव्स रिएक्टेंट पार्टिकल मोर काइनेटिक्स एनर्जी। हाई टेम्परेचर जब होगा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, तो कॉजिंग देम टू मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विथ ग्रेटर फोर्स। तो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ collisions with increase in temperature. More collision exceed the activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी को जब पार कर जाएगा collision, तो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर इज कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो हायर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करता है रिएक्शन रेट को। अगर व्हेन देयर आर मोर रिएक्टेंट पार्टिकल इन ए गिवन वॉल्यूम, देयर आर मोर फ्रीक्वेंट अप्रोच between the molecules and they will collide, that means आपका जो collision increase हो जाएगा तो rate of the reaction बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है डिफरेंट रिएक्शन पाथवे जो कि लो एक्टिवेशन होगा, तो इससे रिएक्शन का जो उसके लिए इजी हो जाएगा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चेंज होने के लिए। कैटलिस्ट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इन द ओवरऑल रिएक्शन, वो कंज्यूम नहीं होता है, सिर्फ रेट ऑफ द रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो अगला फैक्टर पढ़ेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। द केमिकल आइडेंटिटी ऑफ द रिएक्टेंट प्लेज ए रोल इन हाउ फास्ट रिएक्शन प्रोसीड। जो रिएक्टेंट है उसका केमिकल आइडेंटिटी भी अफेक्ट करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को। तो द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड जो है, बॉन्ड कितना उसके अंदर उसका स्ट्रेंथ है, वीक या स्ट्रॉन्ग है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, ओके, ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है एक्टिवेशन एनर्जी जो कि फाइनली डिसाइड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।